हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नट। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो आ जाइए जी, आ जाइए। आप सभी कैसे हो? हेलो सचिन मीणा जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा। हेलो जी, हेलो पवन, हेलो अर्जुन, हेलो सचिन, वीरेंद्र, नंदिनी, नूतन, हेलो लिशा, प्रदीप जी कैसे हो? हेलो अरफिया, लखन, आयुष, मोहम्मद नसरुद्दीन, हेलो दीक्षा जी। क्या बात है, कुछ पुराने नाम कुछ नए नाम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर इस बीच में। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो बेटा? हेलो जी आरती जी, हेलो, गुड इवनिंग विनीत, हेलो, ओके, हेलो जी, हेलो। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहूंगा, जब तुम कमेंट करो ना तो कोई भी आंसर देना हो ना सिर्फ एक दो बार लिखो, उसको ऐसे मत लिखा करो बी फिर तुम्हारे नाम गायब हो जाते हैं, ठीक है? ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग, हेलो जी प्रमिला जी, हेलो दिलीप, श्वेता जी, मुस्कान, कैसे हो सब? डॉक्टर सोनी, हेलो जी, हेलो, देख लिया आपका कमेंट। मोहम्मद, कैसे हो? तो बच्चों मुझे बताओ, कल की क्लास अच्छे से तुमने देखी? बढ़िया से तुम्हें बेसिक लेवल समझ में आया? अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें पढ़ेंगे, कुछ और बढ़िया बढ़िया चीजें क्लियर करेंगे। ओके, अच्छा मुझे बताओ, तुम में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 11th में हैं? 11th में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 11th क्लास में हैं? हेलो रेहान, हेलो शालिनी, हेलो अर्जुन मीणा जी। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 11th क्लास में हैं? हेलो हेलो हेलो, मेरा कमेंट नहीं आ रहा। जय शर्मा आ रहा है बेटा। 12th वाले ना, बहुत बढ़िया। 12th में तो कोई दिक्कत नहीं है, 11th वालों को थोड़ा बहुत होएगा कि हाँ जी। ड्रॉपर सुजन मीणा, ओके। मेरा भी नाम ले दो, उज्जवल कुमार जी, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छे से देख पा रहे हो? 12th में हो, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो जी, हेलो देव, अभिषेक, निखिल, आ रहा है बेटा आपका कमेंट आ रहा है। हेलो पवंती, आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, सबका, अमीना, सबका कमेंट आ रहा है। ओके बच्चों, यार यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, ठीक है? कल भी हमने बताया था कि यार आपके इतने कमेंट्स आते हैं ना, कुछ बच्चों के कमेंट्स गायब हो जाते हैं, तुरंत दूसरा कमेंट आ जाता है विद इन सेकेंड, तो वो कमेंट नहीं चला जाता है। सबका कमेंट आ रहा है, आप मुझे सुन पा रहे हो, आपका मेरे कमेंट देख पा रहा हूं। हाँ, वो मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे तुम्हें इग्नोर करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। ड्रॉपर है आभाजी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज हम क्या करेंगे भाइयों? आज इस चैप्टर का L2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ और बढ़िया बढ़िया चीजें जानेंगे, कुछ और बेसिक चीजें जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो लोकेश राजपुताना, कैसे हो बेटा? इस बार तो शुरुआत से बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से क्लियर करना सारी बात है। ओके, तो आ जाओ जी, आ जाओ यहाँ पर। हेलो विकास जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो अंशुल, ओके, हाँ जी। उज्जवल बेटा वो पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी बाद में आएंगे, ठीक है। प्रिंस जयसवाल, ओके, आग लगा देना बेटा, राहुल नीट, आग लगा देना। तो अब बात करते थोड़ा पढ़ाई की ओर। आज हम बात करेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 के बारे में। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो देखो ध्यान से। अभी हम बात कर रहे थे यार यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करते हैं, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को देखा। शुद्ध पदार्थ में हमने तत्व और यौगिक देखे, और मिश्रण में हमने समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण देखा, और उनके अच्छे से उदाहरण देखे, उनको बढ़िया से एक्सप्लेन किया। क्या ये समझ में आया था? ओके, मजा आ गया था बढ़िया से, अच्छे से। समांगी विषमांगी, उनके उदाहरण किस तरीके से थे वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिए थे। तत्व क्या था, यौगिक क्या था, सब कुछ हमने देख लिया था। ओके, अगर आप अच्छे से कर लियो, बहुत बढ़िया। अब उससे आगे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जो तुम्हें समझ लेना चाहिए वो है एसआई मात्रक। मात्रकों के बारे में अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि सर मैं क्वेश्चन तो कर लेता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कब कौन सा मात्रक इस्तेमाल करना है। हाँ या ना? अंजलि जी, सबका मैं कमेंट देख रहा हूं बढ़िया से, चटक मटक। ओके, तो सब बढ़िया से यहां पर देखना। एसआई मात्रक, फिर डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, फिर परमाणु भार क्या है, अणु भार क्या है, ये सब चीजें बढ़िया से क्लियर करना, अच्छे से क्लियर करना। और कभी दिल पे कोई चीज मत लेना बेटा, कभी भी आप दिल पर कोई चीज मत लेना कि अगर मैंने किसी को कुछ बुरा बोल दिया, अरे यार आज तो सर को मिलने दो, देखो ठीक है, आने दो कभी हमारे मोहल्ले में, ठीक है, आने दो कभी हमारे यूपी में या बिहार में, ठीक है,
ओके, तो अच्छे से सारी चीजें क्लियर करना, बुरा मत मानना, बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से और बहुत अच्छे से करना। तो अब बात करें यार एसआई मात्रकों के बारे में। सबके कमेंट्स में देख रहा हूं बेटा, ठीक है, कुछ चीजों को हमें नजरअंदाज करना पड़ता है पढ़ने के लिए, ओके, और पढ़ाने के लिए। तो बात करें यार यहां पर एसआई मात्रकों के बारे में, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। कन्वर्ट करना भी आना चाहिए बढ़िया से, अच्छे से, हर एक बच्चे को बहुत फायदा होएगा, अच्छे से क्लियर होएगा। सर 12th करवा दो पहले, अरे भव्य पारिक सब करवाएंगे, टेंशन मत ले, आपको बोला है ना दिसंबर तक आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं एसआई मात्रकों के बारे में। हाँ जी, एसआई मात्रक यार, अगर मैं बात करूं लंबाई के बारे में, अगर मैं बात करूं द्रव्यमान के बारे में, अगर मैं बात करूं समय के बारे में, तापमान के बारे में, हर एक का कोई ना कोई मात्रक होता है, मेजरमेंट होता है। अगर मैं पूछूं कि आपकी लंबाई क्या है, आप बोल रहे हो 5 किलो, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूं आपका भार कितना है, आप बता रहे हो 3 मीटर, तो कहीं ना कहीं इनके नंबर कटते हैं और यही चीजें फिर हमारे लिए लफड़े वाले काम होती है। तो हमें इन बेसिक चीजों को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी और कल के होमवर्क के क्वेश्चन भी अब धीरे धीरे बनने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हम किसके लिए कौन सा मात्रक लें, ये भी बहुत जरूरी है। हम किसके लिए कौन सा मात्रक ले रहे हैं, ये भी जरूरी है, ओके। तो एसआई मात्रकों के बारे में जानना जरूरी है। अब हम बात करें यहां पर एसआई क्या है, ये एस और आई क्या है, ठीक है। तो यहां पर बेटा जी 1 बाय 1 बढ़िया से हम फ्लो में पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। सब बच्चे बढ़िया से देखना और लिखना, और कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ओके। तो यार हमें मानक अंतरराष्ट्रीय इकाइयों के बारे में जानना चाहिए, जो पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में सब जगह एक जैसे इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं बात करूं वजन के बारे में, इंडिया में ग्राम, किलोग्राम या सेर, सवा सेर ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, आपने सुना होगा गांव में। लेकिन विदेशों में, अमेरिका में बात करें तो पाउंड वगैरह इनमें इस्तेमाल किया जाता है, पाउंड में मेजर किया जाता है। जैसे कि केक पाउंड में आता है, बॉल, क्रिकेट की बॉल पाउंड में आती है, उसका वजन पाउंड में मेजर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि यार इनको आपस में रिलेट करना जरूरी है, अदरवाइज ना दुनिया में त्राही त्राही हो जाएगी। अगर मैं बात करूं, अगर जर्मनी में और इंडिया में ग्राम की परिभाषा अलग है, वहां अलग है और यहां अलग है, तो फिर काम कैसे चलेगा। हर जगह इक्वलिटी रहनी चाहिए ताकि सारी चीजें हर जगह पर सही भार में, सही मात्रा में मिले, किसी का कोई नुकसान न हो, ओके। तो यार मानक अंतरराष्ट्रीय इकाइयां, हमें केवल 7 यहां इकाइयों के बारे में पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है और सब अच्छे से धीरे धीरे करते जाओगे बढ़िया से बढ़िया। तो यहां पर हम 7 मूल इकाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इन्होंने बताई, ओके। कौन कौन सी है, किस भौतिक राशि के लिए इस्तेमाल की जाती है। लंबाई के लिए हम भार इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबाई के लिए मैं किलोग्राम बोल रहा हूं, मैं केल्विन बोल रहा हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहां पर वो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, 1 बाय 1 आप लिखते जाएंगे बेटा। यहां पर 7 मूल राशियां हैं जो आपके सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट उसने बताई है। तो 7 भौतिक राशियां हैं, 1 बाय 1 हम अच्छे से लिखते जाएंगे, बढ़िया से इनको क्लियर करते जाएंगे। तो यहां पर हेडिंग डाल लेंगे आप भौतिक राशि, अच्छे से पढ़ेंगे और आपसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, यहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करवाने वाला हूं अच्छे से। हाँ, भौतिक राशि, यहां उसका प्रतीक क्या होगा, यहां उसकी इकाई क्या होगी और यहां पर उसका भी इकाई का क्या प्रतीक होता है वो भी हम देखेंगे। तो आई होप, हाँ एक बच्चे ने लिख दिया, ब्यूटी बॉय ने लिख दिया। तो यहां पर देखो 1 बाय 1 हम बात करें। सबसे पहले लंबाई, लंबाई को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में लेंथ। लेंथ एक भौतिक राशि है। दूसरी भौतिक राशि है द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मास, मास। अगली भौतिक राशि है बेटा यहां पर टाइम, बोले तो समय। अगली भौतिक राशि है बेटा आपकी विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगली भौतिक राशि है बेटा आपके तापमान, टेम्परेचर, हाई गर्मी, टेम्परेचर। अगली भौतिक राशि है बेटा आपकी प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी, प्रकाश की
तीव्रता, और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। कितने बच्चे हैं जो सब जानते हैं इन सबको? हाँ या ना बोलो यार, क्या सब बच्चे जानते हैं इनके बारे में? ये तुम्हें फिजिक्स में ही बताई जाएगी, यहां भी बता रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से हेल्प हो जाए। ये 7 भौतिक राशियां हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। पक्की बात है, हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे केमिस्ट्री में जरूरी है, बाकी फिजिक्स में फिजिक्स वाले सर आपको बता देंगे। ओके, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ना, अब जैसे कि मान लो किसी का नाम है, जैसे कि तुम में अमिता मिश्रा है, जैसे कि एक लड़की है जिसका नाम है अमिता मिश्रा, ठीक है। अब इनके पीछे सरनेम क्या लगना चाहिए था? मिश्रा। आपने लिख दिया अमिता, अमिता यहाँ पे जैन लग दिया। अब हम कंफ्यूज होंगे ना यार, अमिता कौन सी अमिता, अमिता तो कौन सी अमिता? तो यार सरनेम वही लगेगा जो होगा। तो अगर आप किसी का भार बता रहे हो 1 मीटर, तो भैया बेइज्जती हो गई ना। तो मतलब सही के साथ मैच बनाओ तो सही बनेगा। तो यार वही चीजें हैं, तो इनके मात्रक जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत टेढ़ी खीर है ये वरना। तो देखो ध्यान से, अब बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। लंबाई को शॉर्ट में लिखते हैं हम L से, द्रव्यमान को लिखते हैं बेटा स्मॉल m से, टाइम को स्मॉल t से, धारा को लिखते हैं बेटा I से, कैपिटल I, ठीक है। I इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर के लिए कैपिटल T का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता ये भी I होता है, इंटेंसिटी, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को स्मॉल n से लिखा जाता है। हाँ, ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं बेटा, प्रकाश की तीव्रता को ज्योति तीव्रता ही बोला जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब बात करें इकाई, इनकी इकाइयां क्या क्या है? तो भाई साहब, लंबाई की जो इकाई है, एसआई इकाई, वो है बेटा यहां पर मीटर। द्रव्यमान की किलोग्राम, अच्छे से समझ लो इनको। समय की सेकंड, ओके। धारा की एम्पियर पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तापमान की केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है, ध्यान रखना, केल्विन है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रकाश की तीव्रता कैंडिला, ये कैंडिला, आइस कैंडिला, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा मोल, वेरी गुड, मोल की स्पेलिंग MOLE होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये इकाइयां क्लियर हो गई बेटा। अब इसके बाद में लास्ट में इनको क्या प्रतीक चिन्ह दिया जाता है? मीटर का M ले लो, किलोग्राम का kg ले लो, सेकंड का स्मॉल s ले लो, एम्पियर का A ले लो, केल्विन का कैपिटल K ले लो, कैंडिला का CD, C से स्टार्ट होती है कैंडिला, और मोल का मात्रक होता है हिंदी में मोल और इंग्लिश में MOL, ठीक है। जब पीछे हम लिखते हैं ना तो ई नहीं लिखते, फिर ध्यान रखना। जब हम जैसे लिखा 5 मोल, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में तो आपने 5 मोल ऐसा लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में 5 मोल ऐसा नहीं लिखना है। अंग्रेजों ने बोला कि भाई ई मत लगाओ, यहां पे MOL लिखो। समझ में आया? हाँ, ये लाइव क्लास है। वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आई होप ये चीजें समझ गए आप, ये चीजें समझ गए बेटा आप। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से जो तुम्हें आनी चाहिए, अब इन पे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक? समझ में आ गया बेटा? तो ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। क्या बेच बदलने की जरूरत है? क्या नहीं है? क्यों बदलने की जरूरत है बेटा? जिसमें आप पढ़ रहे हो सब में उसमें आ जाएगा। अब अगली इंफॉर्मेशन नोट कर लिया सबने? डिग्री वगैरह यहां पे काम नहीं आएगी बेटा, वो मैथ्स वगैरह में आएगा, ठीक है। अगला चलते हैं। ओके, हाँ जी। अच्छा, हाँ, आई धारा का, हाँ, ये टाइम, ये आई स्मॉल आएगा ना, हाँ, ओके, आई स्मॉल आएगा बेटा, आई स्मॉल आएगा, ओके, गॉट इट। अगला, अब इनके बाद हमने ये तो देख लिया कि यार ये भौतिक राशियां हैं जो हमारे काम में आने वाली है, आई स्मॉल लिख देना। ये भौतिक राशियां हैं जो हमारे काम में आई है,
ओके, कमेंट्स आ रहा है भाई, आ रहा है ड्रीम बिग, तुम्हारा कमेंट आ रहा है। अब यहां पर हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना हो, कुछ और में बदलना हो। मेरी हाइट ना 5 फुट 6 इंच है, अब ये मेरी एक्चुअल हाइट है। अब इसको बताओ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुविधा रहेगी। तो इसको सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, तो वो सब कुछ हम सीखेंगे, हाँ है ना। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन, कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों का कन्वर्जन, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण इकाई परिवर्तन सीखेंगे। ये हमें आना चाहिए बच्चों। लाइव है भाई, लाइव है आदित्य जी, लाइव है। केमिस्ट्री का नोट्स कैसे बनाए बेटा, जैसे मैं बनाता जा रहा हूं, पढ़ाता जा रहा हूं, ऐसे बनाना है बस। हाँ, केमिस्ट्री के अंदर आपको 3 रजिस्टर बनाने, कितने, 3। एक फिजिकल केमिस्ट्री का, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कितने रजिस्टर बनाने बेटा, 3 रजिस्टर बनाने हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री का, ये फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, ओके। लैपटॉप पर बेटा ये क्लास नहीं चलती है, ये ऐप पर आप मोबाइल में देख सकते हो, लैपटॉप पर देख सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों की अलग अलग बनानी है। क्यों बनानी है, क्योंकि फिर लास्ट में कचरा हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं, ओके। इस तरीके से आप, ऐसा नहीं करना है 11th का अलग 12th का अलग रजिस्टर, ठीक है। हम आपको खुद इसमें बता देंगे 11th के क्या है, 12th के क्या है। बेटा लाइव क्लास पीछे नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं टाइम पर आया करो, वरना तुम लेट आओगे। अब कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, इसमें सबसे पहले आएगा लंबाई। लंबाई बोले तो लेंथ, हाँ जी, लेंथ के बारे में यहां पर, लेंथ के बारे में यहां पर अगर हम बात करें तो लेंथ के बारे में हम यहां पे फटाफट से, कमेंट आ रहे हैं भैया, अंशी सिंह कमेंट आ रहे हैं बेटा। अब लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक चीजें यहां पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, लंबाई का मात्रक किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपने सुना होगा, छोटी छोटी इकाइयां भी हम यहां पर देखने को मिलेगी। तो अब चलो देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले हम बात करें 1 केम। अच्छा, केम का मतलब समझ जाओगे ना तुम कि किलोमीटर, वरना लिख देता हूं भाई, 1 किलोमीटर, शॉर्ट में केम, इक्वल्स टू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सबको पता है सर, 1000 मीटर होता है ना। अब देखो ध्यान से, 1 के पीछे कितनी जीरो, 3 जीरो, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 की घात 3, 1 के पीछे 3 जीरो को 0 की घात 3 लगा दो, इतने मीटर होते हैं। ये आना चाहिए, चाहे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, लेकिन हमें एडवांस तक समझना है, तो ये छोटे छोटे कदम हमें रखने पड़ेंगे। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो घुटने घुटने चलना, पहले वो हाथ हिलाता है पूरा पूरा, मम्मा, फिर धीरे धीरे उंगलियां हिलाना सीखता है, फिर उंगलियों को मरोड़ना सीखता है, फिर किस चीज को पकड़ना सीखता है। तो अभी अपन शैशव अवस्था में है, तो हमें ये आना चाहिए, ठीक है। तो 10 की घात 3 हो जाएगा किलोमीटर। अब अगर हम बात करें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर यहां से लेके यहां तक 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। सीएम में समझ जाओगे, चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, या कोई और नहीं है। सीएम का मतलब है बेटा यहां पर सेंटीमीटर, 1 के पीछे कितनी जीरो, 2, 10 की घात 2 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, ओके। अब 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, mm, ये बता सकते हो क्या? हाँ जी, हैंड राइटिंग नोट्स भी है क्या? अरे यही चीजें अपने को नोट करनी है। बताओ बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? हाँ, बाद में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 में कितने, 1 बोल रहा है 1000, बेटा इसे किसे काम चलेगा, 1 सेंटीमीटर। अरे यार तुमने जो इस देखो कहां गया, ये देखो
ये देखो यहां पे, ये देखो तुम स्केल देख पा रहे हो यहां पर, ये देखो 1 सेंटीमीटर, ये 0, ये 1, ये 0, यहां से लेकर यहां तक देखो ये 1 सेंटीमीटर बन गया ना। कहां गया? अरे अगर हम बात करें तो ये देखो स्केल, यहां से लेकर यहां तक ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी लाइनें आ गई ना, ये 10 छोटी लाइनें ही यहां पर 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ये 10 पतली पतली लाइन्स। समझ में आया? हाँ है ना? ओके। और अगर ऐसे 20 पतली लाइन हो गई तो 2 सेंटीमीटर, अरे ये 1 यहां तक, फिर 1 यहां तक, 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर और यहां पर ये 3 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर, अगर कंटिन्यूसली अपन ले तो ये 4 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, तो क्लियर हो गया बेटा। और यहां पर अगर हम बात करें 5 लाइन तक बड़ा, 5 सेंटीमीटर में, ये देखो यहां पे टोटल 50 छोटी छोटी लाइन हो गई, मतलब 50 मिलीमीटर हो गया, 50 मिलीमीटर हो गया। तो क्या यार ये बात समझ में आ गई क्या? अरे अब इसको गायब कैसे करना होता है? हाँ यहां से। तो यार ये चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया बेटा? ओके, क्योंकि ज्यादा इसमें टाइम पास अपन नहीं करेंगे, काम की चीजें आगे बढ़ जाएंगी। तो आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? ये बता दो। कमेंट आ रहा है भैया, कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, साथ के साथ बनाते जाए नोट्स, साथ के साथ बनाए जाए नोट्स। हाँ जी, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे बता सकते हो? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1000? पक्का? पक्का? तो जरा देखो ध्यान से, अगर हम इस चीज को सोल्व करना चाहते हैं तो यार हमें यह पता है 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या इस लाइन से मैं ये चीज लिख सकता हूं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर 100 को मैं 1 से गुणा करूंगा तब भी 100 ही आएगा ना, हाँ है ना? और 1 सेंटीमीटर खुद 10 मीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर की जगह क्या 10 लिख सकता हूं क्या? 100 गुणा 1 सेंटीमीटर किसके बराबर? 10 mm के बराबर, 10 mm के बराबर। तो 100 गुणा 10 कितना हो गया? अरे गुरुजी 1000 हो गया। तो कितना हो गया? 10 की घात 3 mm हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना यार, बोलते काहे नहीं हो? समझ में आया? ये बेसिक, हाँ ये लाइव चल रही है भैया, लाइव चल रही है, ये तो 11th चल रहा है, ठीक है? 11 चल रहा है, बेसिक से सारी चीजें कवर अप हुई। हाँ जी, इतनी चीजें कवर हो गई। अब यहां पर कहीं ना कहीं हम किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर को mm में बदल सकते हैं, मीटर को डायरेक्ट बदलना हो वो भी हम बदल सकते हैं। तो क्या अब आप मेरे को ये बता सकते हो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? प्रैक्टिस भी होती रहेगी। कमेंट देख रहा हूं बेटा, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि हम ये जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वही लाइन लिख दी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अरे 100 को 1 से गुणा करोगे तब भी तो 100 सेंटीमीटर ही आएगा, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 100 गुणा 1 सेंटीमीटर, और मैं जानता हूं ये 1 सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो यहां 10 मिलीमीटर लिख दिया, तो 100 को 10 से गुणा करा, 1000 हो गया। ये करके ही बताओ, सिंपल है। अब 1 किलोमीटर को मेरे को मिलीमीटर में जाना है, परंतु हम ये जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर होता है, और 1 मीटर बाबू साहब इतने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 गुणा 1 मीटर, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो 1 मीटर का मान इतने के बराबर है। वेरी गुड रसगुल्लो, वेरी गुड। 10 की घात 3 गुणा 1 मीटर की जगह 10 की घात 3 रख दो गुरुजी, ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। आपने पढ़ा होगा कि सर आधार समान हो तो घातें जोड़ी या घटाई जा सकती है। आधार बेस, बेबी को बेस पसंद है, तो ये 10 यहां भी 10, तो आधार समान तो घातें जुड़ सकती है। 3 + 3 गुणा नहीं करना है, नालायक को गुणा नहीं करना है। 10 की घात 6
मिलीमीटर। समझ में आया क्या? बोलो जी बोलो। फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे बेटा गुणा कर देते हैं। मानो मेरी बात, गुणा कर देते हैं, मैं भी कर देता था। इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ती है या घटती है, गुणा नहीं होती है। 3 गुणा 3 6 मत लिख, 9 मत लिख देना। क्या ये समझ में आ गया? बेसिक कन्वर्जन समझ में आ रहा है सबको? समझ पा रहे हो? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? इतना सबने नोट कर लिया? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। इतनी चीजें हमने देख ली, ये सब लंबाइयां ही लंबाइयां हैं जिसमें हम समझ पा रहे हैं। ये सब लंबाइयां ही लंबाइयां हैं जो हमने देखी है। अगर किसी के फोन में क्लास नहीं चल रही, एक बच्चा पूछ रहा है सर मेरे फ्रेंड की क्लास नहीं चल रही, बेटा तू शेयर कर दे, वो उसको ओपन कर लेगा। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर ये लंबाइयों के बारे में अपने क्लियर कर लिया। कुछ और मात्रक होते हैं लंबाइयों के जो हमें ध्यान होना चाहिए, जैसे कि एक होता है मील। एक मील में कितने गज होता है? एक गाना है ना, वो 52 गज का पैन दामन, गज बन पानी ले चाली। हाँ जी, कितना गज? गज का मतलब होता है यार्ड। एक मील में कितने यार्ड होते हैं, कितने गज होते हैं बेटा? बता सकते हो? एक मील में कितने यार्ड होते हैं? एक मील में कितने यार्ड होते हैं, कितने गज होते हैं? 1760 गज। ओके, ये ध्यान रखना। वो 52 गज का दामन आता है ना हरियाणवी सॉन्ग। और एक गज, जैसे कि जयपुर में 100 गज का मकान लिया हमने, जयपुर में 100 गज का मकान लिया, तो एक गज कितने फीट के बराबर होता है? जैसे कारीगर वगैरह आता है ना, वो बोलता है ना 3 फीट, मतलब 7 फीट की दीवार खड़ी करेंगे वगैरह, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक गज बराबर होता है बेटा 3 फीट के। ठीक है? क्योंकि तुम्हारे घर वाले जो मील का मील बेटा, मील लंबाई होती है, मील भी लंबाई होती है। ओके, 3 फीट, 3 फीट विकास। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब यहां पर अगली बात, अच्छा सर फिट और फुट अलग अलग होता है या एक एक होता है? अच्छा मुझे बताओ, फुट या फिट अलग अलग होता है या एक एक होता है? बोलो, फुट या फिट अलग अलग होता है या एक ही होता है? अब YouTube पर क्लास नहीं चलेगी, ऐप पर चलेगी। ऐप पर अभी 2 दिन तक आपके लिए फ्री क्लासेस दी गई है। ओके प्रिंस जायसवाल बेटा, अलग देखो ध्यान से। फुट एक वचन है, फिट बहुवचन है, बस इतना सा फर्क है। हाँ जी, 1 फुट कितने इंच का होता है? फिट बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फुट एक वचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 फुट, दोनों का मतलब सेम ही है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में होते हैं 12 इंच। ठीक है, 12 इंच, 12 इंच का 1 फुट होता है बेटा। ठीक है, 12 इंच। जैसे कि मेरी लंबाई 5 फीट और 6 इंच है, 5-6। जैसे किसी की, आपकी किसी ज्यादा होगी, कोई मेरे से भी बड़ा हाइट का होगा, तुम में से कोई छोटा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे आप लिख सकते हो। और 1 इंच में, इंच टेप आता है ना, 1 इंच में कितना होता है? 2.5 यहां पर सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। ये पता है ना? डिस्टेंस होता है बेटा, ये डिस्टेंस होता है। मील भी डिस्टेंस होता है, मील डिस्टेंस होता है। आपकी हाइट 5'9" है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके, 1 इंच में इतना ये होता है, हाँ सेंटीमीटर, वेरी गुड। और बाकी तो हमने जान ही लिया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन भी आपके लिए फायदेमंद होनी चाहिए। ये भी बेटा, वो एकड़, बीघा, हेक्टेयर, वो अपने यहाँ पे काम में नहीं आता। ये चीजें अपने काम में आएगी, जो चीजें अपने को यहाँ पर देखनी है। ठीक है, वो एकड़, बीघा, वो गणित में काम आएगा, वो अपने यहाँ पर काम में नहीं आएगा। जितना ही हमें करना है उतना हमें यहाँ पे समझना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगली इकाइयां जो केमिस्ट्री में हमारे सबसे ज्यादा काम में आएगी, वो है कि 1 मीटर बराबर यहां पर अगली इकाई है नैनोमीटर। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? शॉर्ट में NM लिखेंगे। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं बेटा? बोलो। गज का मतलब बेटा 3 फीट को 1 गज बोला जाता है। नैनो
नैनो, नो 1 नैनोमीटर में यहां पर 10 की घात 9 नैनोमीटर होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? 10 की घात 9 नैनोमीटर। समझ में आया? 10 की घात 9। और 1 मीटर बराबर कितने दिखाई दे रहा है बेटा सबको? एंगस्ट्रॉम। अरे यार, एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम हो रहे हैं? 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है? 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है? अरे चिंता मत करो, सब चीजें बताऊंगा। 10 की घात मीटर बढ़ा के एंगस्ट्रॉम बढ़ा, तुम तो ये बता दो। मीटर बढ़ा के एंगस्ट्रॉम बढ़ा, तुम तो ये बता दो। मीटर बढ़ा कि एंगस्ट्रॉम बढ़ा? मीटर बढ़ा कि एंगस्ट्रॉम बढ़ा? मीटर बढ़ा। कौन बढ़ा? मीटर। तो अगर मीटर बढ़ा है एंगस्ट्रॉम से, तो कहीं ना कहीं मीटर, 1 मीटर कई सारे एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, क्योंकि मीटर बढ़ा है। भाई 1 मीटर इतना होता है, इतने में तो जाने कितने एंगस्ट्रॉम आ जाएंगे? 10। ये बेटा एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस कोश में घूम रहा है, उसकी त्रिज्या, ये सब मेजर करते हैं। तो 10 की घात 10 मतलब 1 के पीछे 10 जीरो लगा दो, उतने सारे एंगस्ट्रॉम मिलकर के 1 मीटर के बराबर होंगे। लो कर लो बात, मीटर बड़ा होता है। हाँ, फिट बेटा, फुट एक वचन के लिए, फिट बहुवचन के लिए, यस प्लूरल। इसको शॉर्ट में एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखा जाता है, ए के ऊपर गोला, ए के ऊपर गोला, ए के ऊपर गोला। तो 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। क्या ये समझ में आया क्या? ये कौन सा चैप्टर है बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। कल नहीं आए थे क्या? रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं चल रही, मोल अवधारणा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, वो मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, वरना तुम्हें फिर बाद में दिक्कत आएगी कि सर हमें फिजिक्स में पढ़ा दिया, फिर यहां जरूरत पड़ रही है, दिक्कत आएगी। ठीक है, ये चीजें जानना जरूरी है। अगली, 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? ये पता है तुम्हें? पिकोमीटर, प्राइम मिनिस्टर। 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं बेटा? ये बताओगे? हाँ जी बेटा, चिंता मत करो। देखो बहुत सारे बच्चों के लिए सिंपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए हार्ड है। 1 मीटर में 10 की घात 12, 10 की घात 12, ये ध्यान रखना। और एक और चीज, ये पीएम लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो 10 की घात 12 पीएम, स्मॉल पीओ। अगला, 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं? 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं, यही बता सकते हो क्या? ठीक है, 1 मीटर में कितने अभी तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा इन पर, चिंता मत करो, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, क्वेश्चन लगाएंगे। फर्मी, ये नाभिक की त्रिज्या मापने में इस्तेमाल होता है। 10 की घात 15, 10 की घात 15 फर्मी होता है। ये सब चीजें समझ में आ गई बेटा? ये सब चीजें, पहले बात तो ये बताओ, ये सब चीजें समझ में आ गई? 10 की घात 15 फर्मी होता है बेटा। नैनो का मतलब 10 की घात 9, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात 10, पिको का मतलब 10 की घात 12, फर्मी का मतलब 10 की घात 15। समझ में आ गया? डन। कूल है बेटा, कूल है। ओके, तो एक बार फटाफट से इनको लिखते हैं बिना देखे, बस आपके साथ क्विक रिवीजन। 1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर बराबर 10 की घात 12 पिकोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 की घात 15 फर्मी। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? इनको कैसे निकालते बेटा? ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, आपने कोई रिसर्च नहीं करनी है। फर्मी मात्रक ये बेटा, फर्मी खुद मात्रक है, ठीक है, ये फर्मी खुद मात्रक है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। सर परंतु आप तो ये बताओ ना, ये तो हमने देख लिया, अब मैं आपको कुछ खास चीजें डायरेक्ट बताता हूं। 1 किलोमीटर में हमने देखा 10 की घात 3 मीटर। ओके,
तो अगर मेरे से ये पूछ लिया जाए 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो कैसे करूंगा भाइयों, थोड़ा सा बताओ ना यार। हाँ हाँ चिंता मत करो, उसमें भी ले जाएंगे, टेंशन मत लो। ये बता दो मेरे को सर 10 की पावर में माइनस कब होता है, वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो इस चीज को करें उससे पहले एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूं, इकाई का क्रम। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर है, उससे छोटी मीटर है, उससे छोटी सेंटीमीटर है, इतना तो आपको ध्यान होगा, उससे छोटी मिलीमीटर है, ठीक है। एक होता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो भी आता है, माइक्रो में बता देता हूं, ये भी लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, ये मीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया। एक इकाई यहां भी लिख लो बेटा, 1 मीटर बराबर 10 की घात 6 माइक्रोमीटर। माइक्रो को लिखते हैं बेटा म्यू से और पीछे लगाते हैं एम, ये क्या है म्यू, क्या बोलते हैं इसको म्यू, म्यू म्यू म्यू, ठीक है। अरे बस जो मैं बोल रहा हूं उतना लिखो और कुछ मत लिखना, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब चीजें क्लियर होएगी, सब एकदम बढ़िया मक्खन समझ में आएगा, थोड़ा सा बस आप सब्र करें, सब आएगा समझ में। सर थोड़ा मोटिवेशन, बेटा अभी तो आज दूसरा दिन है, अभी से क्या डिमोटिवेट हो गए बेटा, ओके। ये एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं मिलेगा लेकिन तुम्हारे काम आएगा, हकीकत बोल रहा हूं। एनसीईआरटी में तुम्हें ना ये हर एक चीजें नहीं मिलेगी, बहुत सी मिलेगी, सीधे नहीं मिलेगी, तुम्हारे काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूं। अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहां से लेकर के जाने कहां तक, ठीक है। फिर मीटर इतना, फिर सेंटीमीटर इतना, फिर मिलीमीटर इतना, फिर उससे छोटा माइक्रोमीटर, उससे छोटा नैनोमीटर, नैनोमीटर से छोटा एंग्स्ट्रॉम, उससे छोटा पिकोमीटर, फिर इससे छोटा फर्मी, फर्मी एफ। तो ये ध्यान रखना, ओके। ये समझ में आ गया बेटा, ओके। एनसीईआरटी के फिंगर टिप्स के क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन मत ले। ये समझ में आ गया, अरे भैया अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ भी करेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी, ये हो गया। तो अब ये ध्यान रखें कि यार 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 की घात 3 मीटर। तो अगर मेरे को 1 मीटर का मान निकालना है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होएगा, तो कैसे करना है, देखो क्या मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 1 किलोमीटर को 10 की घात 3 गुणा 1 मीटर लिख सकता हूं। मेरे को किसका मान चाहिए, 1 मीटर का किलोमीटर के पदों में, तो 1 मीटर इधर लग दो, 10 की घात को बटे में भेज दो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते भैया, सब तरह के बच्चे इसमें। 1 किलोमीटर 10 की घात 3 को बटे में भेज दिया, बराबर 1 मीटर आ गया। 1 मीटर आगे लिख दूं क्या, 1 मीटर। जब घात ऊपर जाएगी तो क्या पलट जाएगी क्या, ये बटे में 10 की घात 3 है, तो ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं, वरना बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो उड़ गया। 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो गया किलोमीटर, अर्थात 1 मीटर में 10 की घात -3 किलोमीटर होते हैं। अब एक बेसिक सी बात बताऊं तुम्हें, मीटर बड़ा कि किलोमीटर बड़ा, सर किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा है मीटर से। तो देख लो यहां पे 1 मीटर 1/10 की घात 3 किलोमीटर के बराबर होता है, मतलब 1 किलोमीटर का 1000वां भाग, 1000वां भाग वो होता है। कहीं ना कहीं देखो मीटर के आगे 1 लिखा हुआ है, किलोमीटर के आगे 10 की घात -3 लिखा हुआ है, तो यहां से आप ये समझ पा रहे हो कि यार वाकई में किलोमीटर बड़ा है। मैं बड़े को छोटे के हिसाब से कम, देखो 1 बड़ा कि 10 की घात -3 बड़ा, 1 बड़ा कि 10 की घात -3 बड़ा, स्वाभाविक सी बात है 1 बड़ा है। तो जिसके आगे बड़ा अंक लिखा हुआ हो ना, उसकी इकाई छोटी होती है। देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, यह है बेटा हमारे पास 1 मीटर और ये है हमारे पास किलोमीटर।
तो यहां पर ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये इतने के बराबर आ गया। ज्यादा मैं आपको यहां पे कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा चीजों को, बढ़िया से यहां पे आपको समझाऊंगा। पीएम से कुछ छोटा नहीं होता क्या बेटा, आ गया ना फर्मी 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 फर्मी। ये चीजें क्लियर हो गई, यहां तक अभी आप देख लो, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा सर, एक एंग्स्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं ये बता दो। एक एंग्स्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं बेटा, ये आपको नोट्स में बनाने हैं, अच्छे से देखो, सारी चीजें क्लियर करो। यह चीजें बहुत सिंपल है, हर एक चीज में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं भाई। 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर होता था, हाँ 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 इंटू 1 कर दिया, तो 1 का मान मैंने निकाला, इस तरीके से निकाल दिया। उस पर भी आऊंगा, ठीक है, उस पर भी आऊंगा। ओके हाँ जी, अब इसको हमें सोल्व करना है। तो चूंकि हम ये जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात 10 एंग्स्ट्रॉम, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 की घात 10 गुणा 1 एंग्स्ट्रॉम। तो 1 एंग्स्ट्रॉम का मैं मान निकालना चाहता हूं मीटर के पदों में, तो कहीं ना कहीं ये 10 की घात 10 क्या बटे में लेकर आ जाऊं, 1 बटे 10 की घात 10, यहां पर ये मीटर बराबर 1 एंग्स्ट्रॉम आ गया। देखो इसको और इसको देखो, मैंने 10 की घात 10 बटे में भेज दिए तो नीचे आ गए, इसको पलट करके इधर लिख दे तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए बेटा आपको। 1 एंग्स्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 1 बटे 10 की घात 10, ये मीटर, तो ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 कैलकुलेशन और करवाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। ये आ गया 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि मीटर बड़ा था, एंग्स्ट्रॉम तो बहुत छोटा है, तो देखो 10 की घात माइनस 10 आएगा। सर ये सब कैसे हो रहा है? देखो मैंने कहा था ना, बहुत सारे बच्चे आपके इस बैच में ऐसे हैं बेटा जिनको नहीं आता है, मानो मेरी बात, इसलिए मुझे सिखाना पड़ेगा, हर एक बच्चे को सिखाना पड़ेगा। देखो बच्चे, यार 1 एंग्स्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं ये हमें सर्च करना था। एंग्स्ट्रॉम और मीटर में हम ये रिलेशन जानते हैं, 1 मीटर में 10 की घात 10 एंग्स्ट्रॉम होते हैं। तो अगर आप एंग्स्ट्रॉम को मीटर में बदलना चाहते हो ना, तो ये बटे में चला जाएगा, घातों का चिन्ह बदल जाएगा। तो जहां पर 1 मीटर 10 की घात 10 एंग्स्ट्रॉम के बराबर था, तो 10 की घात 10 ऐसा ही लिखा, इसको गुणा 1 करके लिख दिया। भाई इसको 1 से गुणा करके लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना। लेकिन मेरे को यह पता चल गया कि 1 एंग्स्ट्रॉम में कितना ये हो सकता है, तो मैंने 10 की घात 10 को बटे में भेज दिया, बटे में आ गया इतना मीटर 1 एंग्स्ट्रॉम। तो 1 एंग्स्ट्रॉम बराबर 1 बटा 10 की घात 10 मीटर, ऊपर जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी। अरे यार मेरे लिए कितने इजी होंगे बताओ, अगर ये तुम कर सकते हो तो कहीं ना कहीं मैं तो बहुत पहले से करता हूं, तो ये आना चाहिए। ये हो गया, अब बस ये चीजें आ गई। एक चीज मुझे बस तुम ये बता दो, 1 एंग्स्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होंगे। एक चीज तुम मुझे ये बता दो, 1 एंग्स्ट्रॉम में कितने पिकोमीटर होंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बताओ भाइयों, ये 2 चीजें कर दो तुम। बेटा डायरेक्ट याद नहीं करना है, मैं सिखा रहा हूं ना तुम्हें, मैं सिखा रहा हूं आपको। क्लास छूट गई है तो बेटा कल वाली क्लास ना आप देखो दोबारा से, जो छूट गई है उस क्लास को आप दोबारा से देखो। 2 क्वेश्चन मैंने दिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। कमेंट आ रहा है बेटा, कमेंट आ रहा है। देखो बहुत सारे बच्चे बता पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बता पा रहे, मानो मेरी बात। अब मुझे क्या करना है, एंग्स्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदलना है। तो कैसे करें, कैसे करें? तो आइए चलिए इनका करते हैं हम सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का। हर एक बच्चा ढंग से देखना बेटा, बहुत ईमानदारी से। नीरज सबको समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं ना। 1 एंग्स्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदलना है कि 1 एंग्स्ट्रॉम में कितना सेंटीमीटर होता होगा। तो यहां पे हम ये जानते हैं, चूंकि जो, क्या हम मीटर और सेंटीमीटर में रिश्ता जानते हैं? हाँ। क्या हम एंग्स्ट्रॉम और सेंटीमीटर में रिश्ता जानते हैं? हाँ। बस मैं मीटर और सेंटीमीटर में रिश्ता जानता हूं। बोलो, क्या मैं मीटर और एंग्स्ट्रॉम में रिश्ता जानता हूं? हाँ। क्या मुझे इन दोनों में रिश्ता निकालना है? अरे भैया हो गया ना काम। पहले मेरे दिल, आप ये बताओ, क्या आप मीटर और सेंटीमीटर में रिश्ता जानते हो? यस। क्या हम मीटर और एंग्स्ट्रॉम में रिश्ता जानते हैं? यस। क्या हम इन दोनों में निकाल सकते हैं? बस तो फिर
कूल है, कूल है, धीरे धीरे सब आएगा। देखो बेटा पहला दिन है, मैं मान सकता हूं किसी बच्चे को ना आए, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा, पेपर में आता है। तो यार यहां पर अगर हम बात करें पहले वाले सॉल्यूशन की, तो अभी अभी हमने यह देखा था कि एक एंगस्ट्रोम में 10 की घात, ये रिजल्ट है तुम्हारा, एक एंगस्ट्रोम में 10 की घात -10 मीटर होता है। उल्टा कर दो, यहां पे जरा देखो, 1 मीटर में 10 की घात 9, तो 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर, 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रोम, 1 एंगस्ट्रोम में 10 की घात माइनस में घात चढ़ा दो, उतना हो जाएगा। तो वही यहां पर आया। अब हम ये जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रोम बराबर मीटर तक हम जानते हैं, 10 की घात -10 मीटर होता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताइएगा जरा यार, 10 की घात -10 गुणा 1 लिख दूं क्या? अभी आएगा, तुरंत आएगा, तुरंत आएगा। 1 मीटर लिख दूं क्या? चूंकि हम गुरुजी ये जानते हैं 1 मीटर बराबर तो 100 सेंटीमीटर होता है। अरे हाँ या ना बोलो पगलो, बताओ यार, अब तो आएगा, धीरे धीरे आएगा, आएगा तुम्हें आएगा। ये जानते हो तो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दो ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यार रसगुल्लो, 10 की घात 10 गुणा 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर या 10 की घात 2 लिख दो सेंटीमीटर। इकाई जरूर लगाना, इकाई जरूर लगाना। अब बताओ, आधार समान है, आधार समान है, क्या घातें जोड़ी या घटाई जा सकती है? ये माइनस का 10, ये प्लस का 2 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ? माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो 1 एंगस्ट्रोम बराबर इतना ये आया। कैसे आया? ऐसे आया। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों, क्या हमें याद है? ठीक, अगला सॉल्यूशन नंबर 2। बोलो, एक बार और बता देता हूं यार, हम क्या एंगस्ट्रोम और मीटर में रिश्ता जानते हैं? हाँ। क्या हम मीटर और सेंटीमीटर में रिश्ता जानते हैं? हाँ। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना। ठीक है, अब यार हमने 1 एंगस्ट्रोम बराबर 10 की घात -10 गुणा 1 मीटर लिख दिया। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के, या 10 की घात 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहां पुट कर दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया। इतना कोई तो दिक्कत ही नहीं है। सर मैं तो रटती थी। बेटा रटने से बढ़िया है ना, थोड़ा समझ लोगे तो आप अच्छे से कर लोगे। रटोगे तो कब तक रटोगे? समझ में आ गया। अब देखो दूसरा, 1 एंगस्ट्रोम में कितने मीटर? चूंकि 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 हमें तो अभी पता है, हम मीटर और एंगस्ट्रोम में संबंध जानते हैं, हम मीटर और पिकोमीटर में संबंध जानते हैं। तो क्या हम इन दोनों में रिश्ता नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? तो यार चूंकि हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रोम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें। 1 एंगस्ट्रोम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 10 की घात -10 गुणा 1 मीटर। हाँ या ना बोलिए देवी और सज्जनों, क्या 1 मीटर बराबर हमने यह पढ़ा है अभी अभी कि 10 की घात 12 पिकोमीटर होता है। चूंकि 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 क्या हम ये जानते हैं, तो 1 मीटर की जगह रसगुल्लो आप ये रख दो ना 10 की घात -10, और ये मान यहां रखो 10 की घात 12, 1 मीटर की जगह 10 की घात 12 पिकोमीटर रखो। आधार समान, घातें जोड़ी या घटाई जा सकती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, कुछ तो बताया होगा सर ने। 10 की घात -10 प्लस 12 पिकोमीटर, तो 12 बड़ा है 10 छोटा है, 10 की घात 2 पिकोमीटर। ये आया तुम्हारे। तो कहीं ना कहीं यह चीज तुमने समझ ली कि यार 1 एंगस्ट्रोम में 10 की घात 2 पिकोमीटर भी होता है। ये ऐसे आया। हाँ या ना? बोलो ना यार।
डोंट पैनिक, घबराओ मत, आप घबराइए मत, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से बढ़िया चीजें होएगी, सब आएगा, लेकिन हमें करना खुद ही को है। मैं बोल रहा हूं ना यार, बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने हाथ भी नहीं हिला पाता है, फिर धीरे धीरे वो उंगलियां हिलाना सीखता है, फिर उंगलियों को मरोड़ना सीखता है, तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, सब आएगा। ये हो गया। और एक एंग्स्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। कर लोगे? बोलो बेटा, बोलो जी, बोलो, मजा आया? अब आया? ठीक है निधि जी, वेरी गुड, धीरे धीरे आएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, चाहे अभी शुरुआत में टाइम लग जाए, लेकिन लास्ट में ना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। थर्ड क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? ये कर लो, ये जल्दी बताओ, अब बताओ जल्दी, ये बताओ। नैनो की मत मानियो रे, ठीक है, बताओ आगे बेटा। अब ये करके बताओ। नैनोमीटर से मीटर में हम जानते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में हम जानते हैं, हो गया काम? बोलो, अरे वेरी गुड रसगुल्लो। तो चूंकि हम जानते हैं 1 मीटर में 10 की घात 7 नैनोमीटर होता है, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पढ़ा 10 की घात 9, सॉरी 10 की घात 9 नैनोमीटर होता है। और हम ये भी जानते हैं, ठीक है, हम ये भी जानते हैं 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर होता है। तो मेरे को 1 नैनोमीटर का मान निकालना है, तो क्या मैं 1 मीटर की जगह ये भी रख सकता हूं क्या? यहां पर 1 मीटर इसके बराबर, 1 मीटर इसके बराबर, तो भाई साहब 10 की घात 2 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर, हाँ या ना? तो मेरे को 1 नैनोमीटर का मान निकालना है सेंटीमीटर के पदों में, उसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो। तो 10 की घात 9 नैनोमीटर बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर। तो मेरे को 1 का मान निकालना है, तो बाकी को बटे में भेज दो। 1 नैनोमीटर बराबर कितना आ जाएगा? 10 की घात 2, बटे में आ जाएगा 10 की घात 9 सेंटीमीटर। बोलो ना, आधार समान है, घातें जोड़ी घटाई काटी सब जा सकती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा, इतना तो अभी कल ही पढ़ाया था सर ने, याद है मेरे को, कल ही सर ने पढ़ाया, इसलिए मैं तुम्हें यहां पे करवा रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे से आप क्लियर कर लो। 10 की घात 2, 10 की घात 9, तो कहीं ना कहीं बेटा 2 घात से 2 घात कट जाएगी, तो 7 घात तो बचेगी, तो बटे में यहां पे कितना आ गया? 10 की घात 7 सेंटीमीटर, घात ऊपर जाएगी, 10 की घात -7 सेंटीमीटर, कितने के बराबर? 1 नैनोमीटर के बराबर 10 की घात -7 सेंटीमीटर आता है। अब चाहे तो आप इसको याद करो, कुछ भी करो, बस कर सकते हो तरीके से। आ गया? बोलो यार, मक्खन है। अब लग रहा है हो सकता है हमसे, अब लग रहा है हम कर सकते हैं, हमारे धीरे धीरे चीजें हल हो पा रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा, हम ही करेंगे, हमारा ही सिलेक्शन होएगा, हमारे नंबर आएंगे। वेरी गुड, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत हो गया ये खेल लंबाइयों का। अब बात करते हैं यहां पर लंबाइयों के बाद द्रव्यमान का। अब द्रव्यमान का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, भी क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगला दूसरा द्रव्यमान, मास। एक टन सुना होगा ना तुमने, 1 टन लोहा पिघलाया गया। 1 टन लोहा, 1 टन में कितना किलो? 1000 किलो, 1000 किलो, ठीक है। 1000 किलो बोले तो 10 की घात 3 किलो, 10 की घात 3 केजी, ठीक है बेटा। और 1 क्विंटल, क्विंटल आता ना कि 100 हमारे ना मतलब क्विंटल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मानसी, बहुत बढ़िया। ओके, 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है? 100 किलो। 100 किलो की बोरी होती ना,
100 किलो की बोरी आती है ना बेटा, जिसमें अपन गेहूं भर करके फिर मंडी में बेचने जाते हैं, तो 1 क्विंटल की बोरी होती है। तो अगर 100 बोरियां हैं तो 100 क्विंटल। ओके, क्लियर हो गया। अगला, 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं? पाउंड को लिखते हैं आईबी, शॉर्ट में से आईबी। हाँ जी, केक पाउंड में आता है। हाँ, वेरी गुड विकास, 2.205 पाउंड केक पाउंड में आता है। क्रिकेट में खेलने वाली बॉल पाउंड में आती है, ठीक है। तो 1 किलो में इतना पाउंड होता है, 2.205 पाउंड, ठीक है। केक आता है ना 1 पाउंड का, आधे पाउंड का। आप केक लेने जाते होंगे कि आज यार बर्थडे मेरा वीरेंद्र, तो ऐसा करना केक वेक काटते हैं यार। तो फिर उसके लिए शिवा केक लेकर गया, दुकान पे पहुंचा, भैया बेकरी की शॉप पर गया कि भैया एक केक दे दो यार। केक बताना कि एग वाला है या एग लेस, की कोई बता दो कि ये आधे पाउंड का है, ये 2 पाउंड का है, ये 3 पाउंड का है। हाँ या ना। तो केक पाउंड में आता है, तो वो 1 पाउंड का ऐसे कुछ आता है, तो कुछ ग्राम में भार रहता है उसका। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला रिश्ता, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ये तो आता ही होगा तुम्हें। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, सिर्फ इसको जी लिखते हैं ना, 1000 ग्राम। ये तो पता ही होगा तुम्हें, यह इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। और 10⁻³ ग्राम भी इसको लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ये तुम्हें अच्छे से, सर भूख लग रही है, केक का नाम ले दिया आपने, कोई बात नहीं बेटा, आएगा तुम्हारा भी कोई दोस्त तुम्हारे लिए केक लेकर आएगा। सर दोस्त कभी केक खिलाते हैं क्या? हाँ जी। तो 1 किलो बराबर 10⁻³ ग्राम होता है, सबको पता होगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा इसमें। अगला, कितने मिलीग्राम होते हैं ये पता है क्या? ये चीज मेरे को बताओ, कितने बच्चों को ये पता है कि 1 किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? हाँ या ना? वेरी गुड। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? एक जो ग्राम होता है बेटा, यही तो बात है ना, शॉर्ट में लिखते हैं इसको mg, इसलिए बोल रहा हूं रेगुलर इनको पढ़ो। 1 ग्राम में होते हैं, यहां पर 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम, ठीक है। 1000 मिलीग्राम, कितने? 1000 मिलीग्राम, कितने? 1000 मिलीग्राम, कितने? 1000 बोले तो 1 ग्राम बराबर 10⁻³ मिलीग्राम mg। जैसे अपन ने मैगी बनाई, या आपने आज के, चलो यार आज तो दोस्त आए पार्टी वार्टी करते हैं, तो कोकोला की बोतल लेके आए, तो उसमें लिखी होती ना इसमें इतने अमाउंट में इतना मिला हुआ है। जैसे भी तुम्हारे नीट 2023 में क्वेश्चन आया था, नीट 2023 में क्वेश्चन आया था कि दैनिक जीवन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कितनी मात्रा ली जानी चाहिए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा थी 200 से 300 मिलीग्राम, इतनी क्वांटिटी चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की कितनी मिनिमम मात्रा होनी चाहिए दैनिक जीवन में, तो 200 से 300 मिलीग्राम, ठीक है। जैसे अपने बुखार उखार आई, हमने गोलियां खा ली, तो उसमें आता है ना 500 mg की, 250 mg की गोलियां, कालपोल खा लो, सुमो खा लो, तो गोलियों में कैसे आती बेटा? मात्रा आती ना। ओके, वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना। तो अब आप मेरे को ये बता दो, 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होएगा? जल्दी बताओ, 1 किलोग्राम में कितना? ठीक है, जल्दी बताओ, तुरंत बताओ। 10⁻6। वेरी गुड कोमल, बहुत बढ़िया। नहीं पता तो देखो, चूंकि हम जानते हैं 1 किलो में 10⁻³ ग्राम होता है कि नहीं होता? इसको मैं 10⁻³ गुणा 1 ग्राम लिख सकता हूं, और 1 ग्राम 10⁻³ मिलीग्राम के बराबर है। 10⁻³ 1 ग्राम की जगह 10⁻³ मिलीग्राम लिख दूं, 10⁻³ मिलीग्राम। आधार समान है, घाते
गुणा होगी या जुड़ेगी? जुड़ेगी। 10 की घात 6 मिलीग्राम, ये पता होना चाहिए। 10 की घात 6 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ अफजल, वेरी गुड बेटा, 10 की घात 6 हो जाएगा। ओके, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। और द्रव्यमान में एक और इकाई खास, एक इकाई और बची हुई, एक चीज मेरे को और लिखवानी है। 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, पता है क्या किसी को? 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं ये पता है? धीरे धीरे अपने टॉपिक पर आ रहे हैं हम। केमिस्ट्री वीक है, विनीता जी अब नहीं रहेगी क्योंकि हम आधी चीज छोड़ देते हैं ना, इसलिए वीक रह जाती है। 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? 12। बोलो AMU क्या है? यही तो बात है, अमूल। अरे अब आया ना, अब एक के भी जवाब नहीं आ रहे। हाँ जी 12 ग्राम। हट पगले, राज गलत है। 1/12 वो अलग चीज है बेटा। हाँ सकीना जी ने लिखा, वेरी गुड। 1 AMU में ये भी तो क्या है? AMU, परमाणु भार इकाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU। 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम के। ये होता है 1 AMU का मान। कितना होता है? 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। और अगर किलोग्राम में दिया होता तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? ये कैसे आता है वो भी हम बताऊंगा, मैं खुद बताऊंगा, अभी बस तुम्हें ध्यान रखना है हाल फिलहाल, ठीक है? अगर मैं इसको किलोग्राम में बदलना चाहूं तो कितना किलोग्राम? किलोग्राम में बदलना चाहूं, हाँ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है? अगर मैं किलोग्राम में बदलना चाहूं बेटा तो क्या करूंगा? ग्राम और किलोग्राम में रिश्ता ढूंढूंगा। अरे भैया क्या मैं इसको ऐसे 1.67 गुणा 10 की घात -24 गुणा 1 ग्राम लिख सकता हूं? और हमें यह पता है कि 1 किलोग्राम इतने ग्राम के बराबर है, तो यहां से हम 1 ग्राम निकाल सकते हैं। 1 ग्राम निकाल सकते हैं। 1 ग्राम बटे में आएगी और ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, 10 की घात -3 किलोग्राम। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो बेटा। इससे ये करना आया, इससे ये करना आया, बोलो यार। -27 हो जाएगा दुर्गा जी, वेरी गुड। क्यों बेटा? क्यों का जवाब ये है कि यार यहां पर 10 की घात 3 गुणा 1 लिखोगे। कहां लिखा था मैंने? ये ऐसे 10 की घात गुणा 1 लिखोगे, इस 10 की घात 3 को बटे में ले जाओगे, ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है? ओके, तो ये 10 की घात -3 किलोग्राम, तो या 1 ग्राम बराबर हमने लिख दिया ना 1.67 गुणा 10 की घात -24, और 1 ग्राम की जगह 10 की घात -3 किलोग्राम। रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट बेटा AMU क्या होता है आगे मैं पढ़ाऊंगा, बस तुम्हें अभी ध्यान रखना है, ये भी भार की इकाई होती है। तो 1.67 गुणा 10 की घात -24 और -3 -27, ये किलोग्राम में होता है। तो 1 AMU इतने के ही बराबर होता है और इतने के ही बराबर होता है, ठीक है? इसलिए इसको अलग से मैंने लिखवाया। बोलो बच्चों। हाँ 10 की घात -27 तो किलोग्राम में और -24 ग्राम में। सब विकास कुमार बेटा कमेंट देख रहा हूं मैं आपके अच्छे से। आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है, ठीक है? आवाज आ रही है अच्छे से। हाँ जी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से हो गया, सब कुछ क्लियर है। कल के होमवर्क में था, टेंशन मतलब धीरे धीरे अब चीजें तुम्हारी दूर होगी होमवर्क वाली। ये द्रव्यमान खत्म, अब आता है आयतन। थर्ड, सर मैं आयतन की ना विमाएं भूल जाता हूं, सर मैं चीजें भूल जाता हूं, सर मेरे में मात्रक नहीं हो पाते, मेरे को कैलकुलेशन तो आती है, मात्रक नहीं आते मेरे को। आयतन इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉल्यूम। आयतन का मात्रक, सर हमारे दूध वाला ना दूध लाता है, उसके पास में 4 अलग अलग बर्तन है, अलग अलग वो दूध रखने के बर्तन है। एक 500 ml का, एक लीटर का ऐसे, एक 250 ml का ऐसा, एक छोटा सा, एक बड़ा सा, एक ऐसे। तो ml भी आयतन का मात्रक है, लीटर भी आयतन का मात्रक है,
है ना। और सर हमने ना गणित में देखा था, गणित में जब हम घनाभ का सूत्र निकालते थे, लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू, ठीक है, चौड़ाई, तो वहां पे मात्रक मीटर क्यूब भी आता था, आयतन का मात्रक तो सेंटीमीटर क्यूब भी आता था। तो अब सर इनमें रिश्ते बताओ। मैं बिल्कुल बताएंगे आपके लिए, यहाँ पे हम पंडित जी ना रिश्ते बताएंगे, हम रिश्ते बताएंगे आपको। तो जरा देखो ध्यान से, 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। 1000 ml, ml का मतलब मिलीलीटर, मिलीलीटर के बराबर होता है, ml के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, पहली बात तो ये। ओके, इसको अब मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ ml। ये बात तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, और चीज, और क्या क्या चीज, धीरे धीरे, अच्छा इसको कोष्टक से बाहर निकाल देते हैं अभी। हाँ जी, ये चीज हमने देखी। अगली चीज आप ये देखो बेटा कि जो 1 लीटर है, 1 लीटर है, अभी देखो मैं तुम्हें लिखवा देता हूं, धीरे धीरे इनको याद करते रहना। 1 डेसीमीटर क्यूब के ही बराबर होता है। हाँ, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम आएगी। फिजिक्स में भी आयतन आता है, केमिस्ट्री में भी आयतन आता है बेटा, कुछ चीजें तो आती है ना, कैलकुलेशन दोनों जगह है। 1 लीटर में 10⁻³ ml होते हैं, और 1 लीटर बोलो या 1 डेसीमीटर क्यूब बोलो, बात एक ही होता है। हाँ बेटा, हाँ, ये तुम्हारे काम आएंगे। और चीज देखो, 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, या इसको ना, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी, ये एक ही होता है। तो 1 ml बोलो या 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो या 1 सीसी बोलो, एक ही है बेटा। पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, मानो मेरी बात, नहीं आता। ये बहुत सारों के डाउट होते हैं जो उनको नहीं आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा इत्मीनान रख करके पढ़ लेना बेटा इनको। तो क्या हम ये चीजें कर सकते हैं कि सर 1 लीटर ना 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है? हाँ, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। हाँ, और 1 लीटर में 10⁻1000 ml होता है, 1000 ml होता है। हाँ, 1000 ml बोले तो 10⁻³ ml होता है। हाँ सर, ml और सीसी तो बराबर है बेटा, ये डेसीमीटर क्यूब भी आयतन की इकाई है, ठीक है। अच्छा सर, 1 ml लिखो या 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखो? हाँ। 500 ml लिखो या 500 सेंटीमीटर क्यूब लिखो? हाँ। तो 1000 ml लिखो या 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखो या 1000 सीसी लिखो, बात तो एक ही है ना। लो कर लो बात, समझ में आया? डेसीमीटर क्यूब भी आयतन की इकाई है बेटा, ठीक है। ओके, इसके बेटा धीरे धीरे चीजें देखेंगे अपन, धीरे धीरे चीजें देखेंगे, हर एक चीज को क्लियर करवाऊंगा, बढ़िया से क्लियर करवाऊंगा। आप भरोसा रखे, सब कुछ करते रहे, धीरे धीरे चीजें समझते जाए। ओके, क्योंकि ये चीजें आएगी तुम्हें। अभी जैसे अपन ना आयतन वाले क्वेश्चन करेंगे ना, मोल ज्ञात करने वाले, तो फिर तुम वहां पे फड़फड़ाओगे, वहां फड़फड़ाओगे तुम, सर ये डेसीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? तो भैया ये है, हाँ या ना। वही सेंटीमीटर है जो लंबाई वाला था ना वहां पे, वही मीटर है जो लंबाई वाला वहां था, ठीक है। बस चीजें अलग अलग हो रही है धीरे 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 धीरे। तो ये चीजें समझ में आई बेटा? यहां तक क्या पढ़ा रहे हो? पहले तो अब इतना लेट ज्वाइन क्यों करते हो, टाइम पर आया करो। यह चीजें क्लियर हो गई, हर एक चीज देखो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये आता है, ठीक है। ब्यूरेट पिपेट बेटा ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में काम में आता है। सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए हिंदी में लिख दिया मैंने। सेंटीमीटर क्यूब बोलो, सेंटीमीटर क्यूब बोलो या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ओके, सेंटीमीटर क्यूब बोलो या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, बात एक ही है। अब अगली बात, अब तुम मुझे ये बताओगे क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब होता है?
ये बताओ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, ये बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होता है? सर आता तो है बट भूल जाते हैं। वेरी गुड, होता है बेटा, होता है। इंसान, अपन भी इंसान है, देखो भूलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सर ये नीट में आएगा। अरे बेटा ये तुम्हारे कैलकुलेशन में काम आएगा, तुम कैलकुलेशन करोगे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तुम बाद में ना परेशान नहीं होगे। सर सीसी में माइंड का मास मेजर किया जाता है। हाँ बिल्कुल बेटा। तो जरा देखो ध्यान से, लास्ट लाइन रिपीट। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं, ये तुम्हें बताना है, और यहीं से हल आएगा। देखो 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बोलो या 1 डेसीमीटर बोलो क्यूब, एक ही बात है। लेकिन ml एक ही बात नहीं है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 सीसी होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है गुरुजी। तो यहां पर इसको इसमें कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। चूंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर होता है। उल्टा कर लेंगे ना, हाँ है ना, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में बटे में आ जाएगा, तो यहां पर 10 की घात -2 हो जाएगा। देखो अगर किसी को लगता हो सर आप ना कुछ चीजें छोड़ देते हो, देखो भाइयों, चूंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, ये तो हम जानते हैं, जानते। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 की घात 2 बटे में आएगा, ऊपर जाएगा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा ना यार, हाँ या ना। 1 मीटर इतना, अब इसका क्यूब कर दो, इसलिए 1 सेंटीमीटर इतने के बराबर, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब। इधर क्यूब कर रहे हैं तो उधर भी क्यूब करना पड़ेगा। देखो अगर इधर क्यूब करा तो उधर भी क्यूब करना पड़ेगा, तो 10 की घात -2 मीटर का भी क्यूब कर दो। क्या दिक्कत है? दोनों तरफ बराबर करना है। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं बेटा, लेकिन ना ये स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में चाहता था बहुत बेसिक से करवाऊं, तीसरे लेक्चर में ना थोड़ा अब रफ्तार पकड़ेंगे, टेंशन मत लो। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर बहुत बेसिक रहेंगे, जिसमें आपको यही बता रहा हूं कि तुम ना इनको पढ़ लो, ये बहुत दिक्कत आती है। जब नीट का पेपर हम लगाते हैं ना, फिर हमारी दिक्कत आती है वहां पर। इधर क्यूब करा तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर रखना होता है ना। देखो बीच में बराबर का चिन्ह लगा रखा है, इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करेंगे। इसमें क्या है? 1 है और सेंटीमीटर है, इधर 10 की घात -2 है और मीटर है। 1 का क्यूब 1 ही तो होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कर दो, हाँ या ना। अच्छा बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे सर ऐसे लिख दो ना। पता है ये मेरे को बच्चों ने ही बताया, 1 का क्यूब तो 1 आ गया, सर सेंटीमीटर का क्यूब सी का क्यूब मीटर का क्यूब ऐसे होएगा क्या? ऐसे करते हैं बहुत सारे, सर इसका 1 का भी क्यूब, सी का भी क्यूब, एम का भी क्यूब। बेटा सी और एम सेंटीमीटर पूरी एक ही इकाई है, ये गलत है, ऐसे मत करा करो देवा, ऐसे मत करा करो। यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब करते हैं भाई, करते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। 10 की घात -2 को 3 बार लिखना है, होल थ्राइस मतलब 3 बार। 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, तो 10 की घात -2 का क्यूब और मीटर का क्यूब। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की घात -2 को 3 बार लिखोगे, 10 की घात -2, 10 की घात -2, 10 की घात -2, 10 की घात -6 हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात -6 मीटर क्यूब, तो ये आएगा आंसर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की घात -1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की घात -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। 8 नहीं होएगा बेटा, -6 हो जाएगा। अर्ग बेटा ऊर्जा की इकाई है, उस पर भी आएंगे। तो ये आयतन वाला पार्ट क्लियर हो गया बोलो? क्या ये आयतन वाला पार्ट क्लियर हो गया बोलो? क्या ये आयतन वाला पार्ट क्लियर हो गया? आराम से कर रहा हूं, हर एक चीज आराम से कर रहा हूं बेटा, मैं हर एक चीज आराम से कर रहा हूं। देखो भाइयों अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर दोबारा से तुम्हें बता देता हूं, यहां वाली चीज अगर तुम्हें समझ में नहीं आई तो। ये जानते हो
भाई दोनों तरफ हमने क्या करना पड़ेगा, वर्ग कर, क्यूब कर दिया। इधर अगर मैं क्यूब कर रहा हूं तो इधर भी क्यूब करूंगा, हाँ या ना। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होएगा ना लल्ला, और सेंटीमीटर का क्यूब ये हमने ऐसे लिख दिया, 10 की घात -2 का क्यूब मीटर का क्यूब। इसको अगले पेज पे मैं लिख देता हूं, 1 का क्यूब कितना होता है 1, सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर, 10 की घात -2 का क्यूब 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, और मीटर का क्यूब मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात 10 -2 -2 10 की घात -6 हो गया ना। अरे आया कि नहीं आया, अब तो आया, अब तो आया, आया कि नहीं आया। 10 की घात -6 नहीं आएगा। अब बताओ -8 लगाऊं, -8 लगाऊं? मैं ये बोल रहा हूं गुणा नहीं करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कर देते हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं इनका? -6 आएगा बेटा, घातें जुड़ती है, गुणा नहीं होती है। -2 -2 -4 -2 -6, ये देखो -8 आएगा। बेटा अभी भी नहीं मान रहे सर, अभी भी नहीं मान रहे हम तो, अभी भी हम तो गुणा ही करेंगे, अभी भी हम तो गुणा ही करेंगे। अरे देवियों और सज्जनों, 10 की घात 2 को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, 10 की घात 2 को अगर हम यहां पर क्यूब करके लिख रहे हैं, ऐसे क्यूब करके लिख रहे हैं, तो यार इसका मतलब ये है कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है। ये जो भी संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, 10 की घात 2 एक बार, बाहर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 बार रिपीट कर दो। 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2, 3 बार रिपीट कर दी। तो यार आधार कितना है सबका 10, घातें जोड़ी जा सकती, तो 2 + 2 + 2। अरे यार 10th क्लास में जाओ तुम यार, मैं तो फिर ये बोलूंगा 10th क्लास में जाओ तुम, अगर ये चीजें नहीं आ रही है तो तुम्हें, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, पर सीखो। ओके, तो यहां पर 10 की घात -6 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो वहां पे फिजिक्स में पढ़ाया है ना, फिजिक्स में भी सही पढ़ाया होगा, यहां भी मैं सही पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुमने ना पता नहीं इधर उधर क्या क्या पढ़ लिया, और मतलब तुमने अस्त व्यस्त कर दिया। आराम से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आयतन हो गया, आयतन हो गया। तो हमने ये देख लिया 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि यार 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1000 ही सीसी होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ओके, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात -6 मीटर क्यूब होते हैं, ये हमारे काम आएंगे। आगे बढ़ जाए, आगे ताप पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। ये हो गया आयतन, हो गया। अब आयतन के बाद आएगा दाब। यार सोचा तो था कि मैं डाल्टन सब पढ़ाऊंगा, परमाणु भार, अणु भार पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग तरह के हैं। अब प्रेशर, प्रेशर की इकाई पास्कल भी होती है, इसकी प्रेशर की इकाइयां, प्रेशर की इकाइयां पास्कल भी होती है बेटा, इसको शॉर्ट में पीए लिखा जाता है। इसकी इकाई एक वायुमंडल भी होती है, सिर्फ वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल को लिखते हैं एटीएम, ये भी होती है। बार भी होती है, ठीक है, टोर भी होती है, ठीक है, और mm ऑफ hg भी होती है, एवं सेंटीमीटर ऑफ hg भी होती है। ये इकाइयां हैं इसकी, मैं क्या बोल रहा हूं, ये दाब की इकाइयां हैं। पास्कल भी होती है, एटीएम भी होती है, बार भी होती है, टोर भी होती है, mm ऑफ hg भी होता है, सेंटीमीटर ऑफ ये भी होता है। हाँ, पास्कल को फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। P बराबर F/A, ठीक है। बोलो बच्चों, बार भी होती है, लिख दिया ना बार मैंने। अब इनमें संबंध देखते हैं, देखें अपन। ओके,
एक एटीएम के बराबर है, मैं बताऊंगा, ठीक है। एक एटीएम बराबर क्या होता है गुरुजी? एक एटीएम में होते हैं बेटा 760 टोर। इतने टोर होते हैं एक एटीएम के बराबर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक एटीएम में 760 टोर होते हैं, और इतने ही क्या होते हैं? 760 ही मिलीमीटर ऑफ एचजी। एचजी क्या होता है? पारे की, एचजी होता है बेटा पारा, एचजी होता है पारा। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा? विलियन वाले चैप्टर में, द्रव्य की अवस्था वाले चैप्टर में, उष्मा गतिकी में, हर जगह तुम्हारे काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूं पहले ही पढ़ लो। 760 mm ऑफ एचजी। एचजी क्या है? पारा। जो पारे की हाइट होती है ना बेटा, उसकी हाइट के टोर मात्रक है। वैज्ञानिक ने जिसने दिया ना उसको उसने लिख दिया। हाँ, वेरी गुड। 10 mm कितने मीटर के बराबर होता है बताओ? 10 mm कितने मीटर के बराबर होता है बताओ? 10 mm कितने मीटर के बराबर होता है? जल्दी बोलो। 10 mm 1 मीटर के, 10 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के। तो 760 mm कितने के बराबर होगा? 76 के। हाँ है ना भाई? 10 mm 1 के बराबर है तो 760 76 के बराबर हो गया ना, ठीक है। अरे 10 का 1 बन रहा है तो इतने का क्या बनेगा? डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड 10 से भाग लगाएंगे ना बेटा, 76 सेंटीमीटर में आ जाएगा ये। वेरी गुड। अब अगली बात, सर एक एटीएम में कितने बार होते हैं? बार भी देख लो। एक एटीएम में कितने बार होते हैं पता है किसी को? 1.01325 बार। इतने बार होते हैं, ठीक है, इतने बार होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। एक एक चीज को बढ़िया समझाऊंगा, ये तुम्हें याद करना है, अच्छे से क्लियर करना है, ये तुम्हें याद करना है, काम आएगा कन्वर्जन में। जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना रासायनिक बल गतिकी, या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वहां पर ठोसों की, द्रव्यों की अवस्था वाला चैप्टर, विलियन वाला चैप्टर, बहुत काम आएगा। फिजिकल में काम आएगा, फिजिक्स में काम आएगा, हर जगह काम आएगा, तो पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा सर एक एटीएम इतने बार के बराबर होता है, सर पास्कल के बारे में तो कुछ बोलो। तो देखो ध्यान से, एक बार 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है, या पास्कल लिखो या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। पास्कल वाला भी लिखवा दिया, खुश। एक बार इतने के बराबर, तो इतने बार गुणा कर देंगे। Hg मरकरी, पारा। अरे बुखार नापने में जो अपन थर्मामीटर इस्तेमाल नहीं करते क्या? लाइव है बेटा, लाइव है, ठीक है। ये देख लो, किसी बच्चे ने पूछा कि सर Hg क्या है? मरकरी है, पारा है। ये हो गया। अब यहां पर हम ये भी देख सकते हैं, एक बार, भाई मेरे को एक एटीएम इतने बार के बराबर होता है, लेकिन एक बार कितने एटीएम के बराबर होता है ये पता है? ये होता है बेटा 0.9484 एटीएम के बराबर। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ओके। फिजा जी बेटा देखो, अभी लंबी इसलिए लग रही है ना क्योंकि तुम्हें थ्योरी पढ़ने को मिल रही है। जब क्वेश्चन करोगे ना, यही क्लास तुम्हें लगेगा बहुत छोटी है, ओके। एक एटीएम कितने पास्कल के बराबर होता है अभी निकाल लेंगे बेटा। देख मैंने एक बार में इतने पास्कल बता दिए। एक एटीएम इतने बार के बराबर है, तो बहुत सिंपल है। वेरी गुड बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने ऑफलाइन छोड़ करके आपके क्लासेस ज्वाइन करी है, कमेंट आ रहा है। अब मेरे को ये बताओ, एक एटीएम इतने बार के बराबर है और एक बार में इतना पास्कल होता है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 1.01325 गुणा
ये तो एक एटीएम एक बार के बराबर होता था, लेकिन एक बार 10 की घात 5 पास्कल के भी तो बराबर होता है। तो ये लो तुम्हारे सारे संबंध। हाँ या ना? क्लियर हो गया बेटा? ओके, क्लियर हो गया? अभी अपन अपने टाइम 3 मिनट बाकी है बेटा। Hg क्या होता है? Hg बेटा पारा मरकरी को बोलते हैं ना। देखो दोबारा से मैं बताता हूं, अच्छे से बताता हूं। ये चीजें मैंने लिखवा दी, दोबारा से मैं लिखवा रहा हूं कि भाई एक बार कितने के बराबर होता है? एक बार अभी मैंने यहां पर बताया 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। पहली बात तो ये बताई, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ के साथ मैंने ये बताया कि एक एटीएम 1.01325 बार के बराबर होता है। एक बार इतने के, तो इतने सारे बार गुणा कर देंगे इससे। अरे हाँ या ना? 10 की घात 5 पास्कल आ गया, ये हो गया। बोलो हाँ या ना? 12th भी स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो। इस चैप्टर के बाद बेटा 12th स्टार्ट करेंगे। खुश? इस चैप्टर के बाद 12th स्टार्ट करेंगे। हाँ, सिल्वर कलर का होता है, वेरी गुड। और फिर हमने ये देखा एक एटीएम में कितने टोर? 760 टोर, ठीक है, या फिर 760 mm ऑफ Hg होता है, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया बेटा? सर प्रेशर वो ये वाला नहीं आता। देखो इसीलिए मैं दोबारा लिखा रहा हूं, दो बार बढ़िया से अच्छे से सारी चीजें क्लियर करना है, बढ़िया से मजा आ जाएगा। पक्की बात क्या यार? ये समझ में आ गया क्या? अच्छे से क्लियर हो गया क्या? बस 2 चीजें मेरे को और लिखानी बढ़िया से, वो चीजें लिख लेते हैं, फिर अपन बात की बातें, फिर मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, वो करना है तुम्हें। ये हो गया बेटा। अब यहां पर मैं एक आपको लिखवा देता हूं ऊर्जा के बारे में, ठीक है, फिर अगली क्लास में मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एनर्जी, ऊर्जा के कुछ मात्रक, ऊर्जा के बारे में लिखवा दूं बढ़िया से अच्छे से। देखो ऊर्जा का पहला मात्रक है कैलोरी। ऊर्जा हम खाने से क्या मिलती है? कैलोरी मिलती है। ऊर्जा 1 कैलोरी ये होता है बेटा 4.184 जूल के बराबर, जिसको अप्रोक्स आप 4.2 जूल लिख सकते हो। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। टाइम खत्म, बिल्कुल बेटा खत्म, पर ये ध्यान रखना तुम। 1 जूल 1 कैलोरी इतने जूल के बराबर होती है। पहली बात तो तुम्हें ये ध्यान होनी चाहिए। और 1 जूल, एक बच्चा पूछ रहा था 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगली इकाई 1 अर्ग हमने देख लिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। थोड़ा सा खत्म कर दूं मैं, क्योंकि फिर अधूरा रह जाएगा यार। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कितने जूल के बराबर होता है? ओके, 1.602 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे काम आएगी। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2। 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10 की घात 7। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.602 गुणा 10 की घात -19। ये पता होना चाहिए, कन्वर्जन करने में आसानी रहेगी तुम्हें, बढ़िया से अच्छे से आसानी रहेगी, सारी चीजें क्लियर हो पाएगी, बढ़िया से ब्लैक मिलेगा, टेंशन मत लो। ये चीजें लिखनी। और एक लास्ट, 1 लीटर वायुमंडल, बस ये लास्ट लिखवा देता हूं मैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसको लीटर एटीएम भी बोलते हैं। ये कितने जूल के बराबर होता है? 101.3 जूल के। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 फॉर्मूले, 4 मैंने कन्वर्जन लिखवाया। अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन? 1 जूल बड़ा कि 1 लीटर एटीएम बड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा, या 1 अर्ग या 1 कैलोरी? सबसे बड़ा कौन है बेटा इसमें बताओ? अर्ग बेटा इकाई है ऊर्जा की, अर्ग ऊर्जा की इकाई होती है। सबसे बड़ा कौन? ठीक है। 1 लीटर कितने जूल के बराबर होता है? नालायक, लीटर आयतन की इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है। सबसे
बड़ा है तुम्हारा 1 लीटर एटीएम में 101 जूल, जबकि 1 कैलोरी में 4.2 जूल। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा होता है बेटा लीटर एटीएम। फिर इससे बड़ी होती है कैलोरी, क्योंकि 1 कैलोरी में इतने जूल, फिर जूल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अर्ग, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्रम ध्यान रखना। ओके, क्लियर, खत्म, फिनिश, सब हो गया, सब हो गया, क्लियर हो गया बेटा। एक चीज और लिख लो फटाफट से, फिर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दूंगा टेम्परेचर, क्वेश्चन करवाऊंगा। डिग्री सेल्सियस को अगर मेरे को केल्विन में बदलना है 273 जोड़ दो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 कर दो। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी। खत्म। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त। अगली क्लास में अपन प्रैक्टिस करेंगे, अगली क्लास में पढ़कर करेंगे। बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से करना, जितना भी चीजें हैं सब मैं बताऊंगा, बेस्ट कराऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी लेकर आया था लेकिन नहीं करवा पाया, टाइम कम पड़ गया। अच्छे से पढ़ाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया करवाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट करवाऊंगा। बच्चों घबराना नहीं है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। कहीं पर आपको लगे कि यार सर का कोई चीज समझ में नहीं आया, दोबारा से उसको लेक्चर को देखो, अच्छे से क्लियर करो, लेक्चर को देख करके रिवीजन करो, सब मैनेज हो जाएगा, बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। अलग से कोई कोचिंग ज्वाइन करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये बेसिक चीजें जरूरी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।